Hello everyone, I am Manas and welcome you all, and today in this form of video lecture मैं आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंसेस के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लाया हूँ। तो वीडियो को इत्मीनान के साथ एंड तक देखना। और ये जो ट्रिक है, ये इसको कॉन्सेप्ट बना के आपको एग्ज़ाम में अप्लाई करके नहीं आना है। ये ट्रिक इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप अपने आंसर देख सके कि आपका आंसर में कोई मिस्टेक तो नहीं है। और ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक को मैंने 4 टाइप में डिवाइड किया है। तो पहला टाइप मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहला टाइप 1 है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वाला 90 डिग्री है। अगर ये वाला एंगल मेरा 30 डिग्री होगा तो ये वाला ऑटोमेटिकली मेरा 60 डिग्री होगा। इनमें से सबसे छोटा 30 डिग्री है और नंबर में सबसे छोटा होता है 1। तो 30 डिग्री के सामने हम 1 देंगे, फिर 2, फिर 3। इनमें से 3 बड़ा है तो 3 के ऊपर हम रूट लगा देंगे। अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल में जाते हैं। अब नेक्स्ट ट्रायंगल में अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा तो ये 90 है, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। और 45 के सामने आएगा 1, और ये भी तो 45 है। ये भी तो बोलेगा कि मेरे सामने भी तो 1 आना चाहिए, तो इसके सामने भी 1 दे दें। अब बचा 2, तो 2 यहाँ पे दे देंगे। और इनमें से 2 बड़ा है तो 2 के ऊपर हम रूट लगा देंगे। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टायर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। तो इसमें एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर की रोप में क्लाइंब कर रहा है, और जो वो रोप है वो पोल के मतलब टॉप में एकदम टाइट से बंधा हुआ है, और जो एंगल बना रहा है वो है 30 डिग्री। तो सपोज़ ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी जो है वो हमने पोल का हाइट हमने पोल का हाइट ए बी मान लिया। ए सी जो है वो रोप है जो कि 20 मीटर का है, और जो एंगल बना रहा है वो है 30 डिग्री। अब मैंने ट्रिक में बताया था 30 के सामने होता है 1, फिर 2, फिर √3। तो ट्रिक क्या था? ट्रिक था वैल्यू अपॉन में है जिसकी इंटू चाहिए जिसकी। तो ट्रिक ये था। अब हमारा यहाँ पे वैल्यू दिया है रोप का, जो कि है 20 मीटर। तो वैल्यू लिख दिया है किसकी है? 2 की है, तो अपॉन में 2 लिख दिया। चाहिए किसकी? हमें पोल की हाइट चाहिए, तो पोल की हाइट में 1 है। तो हमने कैलकुलेशन करके ये रहा ए बी, जो कि पोल का हाइट है 10 मीटर, निकल के आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो इसमें बोला गया है एक पेड़ था, हवा चलने के कारण वो टूट के एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, और वो जो एंगल बना रहा है वो है 30 डिग्री। और वो जो फुट है ट्री का, उससे जिस पॉइंट में वो टूटा है, जिस पॉइंट तक टूटा है वहाँ उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। तो सपोज़ ये ट्री का हाइट, तो इधर से कहीं से टूट गया, टूट के गिरने के बाद यहाँ पे गिर गया। गिरने के बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। हमने सपोज़ ये मान लिया ए, हाइट ऑफ द ट्री हमने मान लिया ए बी, और ये जहाँ से टूटा है इस पॉइंट को हमने डी मान लिया, डी। और ये सी जो एंगल बनाता है वो था 30 डिग्री, और ट्री का फुट से उस सी पॉइंट तक का डिस्टेंस हमें 8 मीटर दिया है। तो
ट्रिक जो अब हम फॉर्मूला लगा के इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला था वैल्यू अपॉन में है जिसकी इंटू चाहिए जिसकी। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू दिया है 8 मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर। तो ये 30 डिग्री, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये √3 होगा। तो है किसकी, है किसकी, √3 की है। हमें चाहिए किसकी, चाहिए हमें AB की। ये अगर 2 होगा तो ये भी तो 2 ही होगा क्योंकि ये टूट के गिरा है। तो ये 2 + 1 इंटू 3 होगा, 2 + 1 3 होगा। तो इंटू में 3 और 3 से √3 गया तो हमारे पास बच गया 8√3। लो अब ये ट्री का हाइट निकल के आ गया। अभी हम टाइप 2 डिस्कस करते हैं। टाइप 2 में हम एक ट्राइंगल में मतलब 2 एंगल फॉर्म होते देखेंगे, दो। और वो जो एंगल पहला, इसमें मैं 30 और 45 डिस्कस करूँगा पहले। ये अगर 35 डिग्री होगा, ये अगर 45 डिग्री होगा, तो इसमें से हम छोटे वाले ट्रायंगल को पहले लेंगे। छोटे वाले ट्रायंगल में 45 डिग्री बन रहा है, तो 45 के सामने मैंने बताया था 1 होता है। तो ये 45 होगा, तो ये 90 है, तो ये भी 45 ही होगा, इसके सामने भी 1 होगा। ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने 1 ही होता है, और इसमें 2 होता है, 2 होता है। और ये जो पूरा है ये √3 होता है, और ये √3 हो, ये अगर पूरा √3 होगा तो ये वाला जो होगा, ये वाला इसमें ये जो डिस्टेंस होगा ये √3 - 1 होगा। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एज वी ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप आर 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between the two ship. इसमें 75 मीटर का हाइट का एक लाइट हाउस है, उससे 2 शिप की, पहले वाले शिप के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है 30 डिग्री, और दूसरे वाले के साथ जो फॉर्म हो रहा है वो है 45 डिग्री। तो कुछ ऐसा बनेगा। ये लेट कर लेते हैं A B C और D। ये A B जो है ये लाइट हाउस है जिसका लेंथ दिया था हमें, मतलब हाइट दिया है 75 मीटर। ये मतलब पहला वाला शिप है, ये दूसरा शिप है। पहले वाले शिप के साथ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, दूसरे वाले के साथ 45 डिग्री। तो ट्रिक 45 के सामने हमने देखा। अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, मतलब हमें CD फाइंड करना है। तो 45 के सामने मैंने बताया ये इसमें इसके सामने 1 होता है, ये पूरा √3 है, ये 1 है, तो ये √3 - 1 होगा। तो ट्रिक था वैल्यू अपॉन में है जिसकी इंटू चाहिए जिसकी। तो हमें फाइंड करना है CD। तो वैल्यू दिया है 75 अपॉन में 1, और हमें चाहिए CD की वैल्यू है √3 - 1, तो इंटू √3 - 1। लो आपका निकल के आ गया CD, जो कि है 75 ब्रैकेट में √3 - 1। तो अभी टाइप 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप 3 में भी हम दो एंगल वाले ट्रायंगल ही देखेंगे। अगर पहला वाला एंगल हमारा 45 होगा, दूसरा वाला 60 डिग्री होगा, तो हमने देखा था 60 डिग्री के सामने होता है √3, और ये 60 है, ये वाला 90 है, तो ये वाला 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री के सामने 1 होता है। और हमने पहले वाले में देखा था कि ये वाला जो पूरा है डिस्टेंस मतलब लेंथ है ये √3 है, तो ये वाला भी √3 - 1 होगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ऑन ट्रेवलिंग 60 मीटर फ्रॉम द पॉइंट towards the tower, the elevation of the top becomes 60 degree. The height of the tower in meter में फाइंड करना है। मतलब एलिवेशन जो टावर से बन रहा है वो है 45 डिग्री। मतलब ये टावर इस लेट्स सपोज ABC है, ये AB जो है वो है टावर, इससे जो ग्राउंड में एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री।
अब सी पॉइंट से अगर वो 60 मीटर आगे आता है तो उसका 60 मीटर आगे आता है तो ए से जो डी का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो है 60 डिग्री। और इसका वैल्यू है 60 मीटर। तो 60 के सामने हमने दिया था √3, ये 1 है, ये पूरा √3 है तो ये वाला √3 - 1 है। तो अबे हमारा ट्रिक था वैल्यू अपॉन में है जिसकी इनटू चाहिए जिसकी। तो वैल्यू है हमारा DC जो कि है 60 और है जिसकी किसकी तो √3 - 1 की 1 का है। तो हमें चाहिए हाइट ऑफ द टावर √3 है, 2 × √3। तो अभी इसको रैशनलाइज कर लेते हैं 60 × √3। तो हमारा निकल गया था 60 √3 - 1। तो रैशनलाइज कर लेते हैं, रैशनलाइज +1 √3 + 1। तो ये हो जाएगा 60 √3 × √3 + 1। ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 60 √3 × √3 प्लस में 1, नीचे हो गया 3 - 1। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये 60 है, 60 √3 प्लस में √3 + 1 अपॉन में ये हो गया 2 से 60 कटा, ये हो गया 30 √3 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा प्लस में √3। तो हमारा जो हाइट निकल गया क्या टावर का वो है 30 ब्रैकेट में 3 + √3। तो अब हम टाइप 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप 4 में हमारा भी दो एंगल का ट्रायंगल फॉर्म होगा। अगर उसमें एक एंगल 30 डिग्री होगा, एक एंगल 60 डिग्री होगा। तो पहला वाला 30 डिग्री होगा, दूसरा वाला 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री के सामने हमने बोला था √3 होता है और ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 होगा, ये तो 1 होगा, ये 1 होगा। अब इसमें एक बात नोट करने की है, जब भी एंगल बढ़ता है तो जो डिस्टेंस होती है, सपोज़ ये मान लो A B C और ये D, जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस भी बढ़ता है। मतलब ये BC अगर 1 होगा तो ये CD जो होगा ये इसका डबल होगा। मतलब ये तब होगा डबल होगा, तो ये अगर 1 होगा तो ये 2 होगा, अगर ये 30 होगा तो ये 60 होगा, अगर ये 40 होगा तो ये 80 होगा। वैसे ही अब और ये हमारा BC है 1 और CD जो है वो 2 है, तो BD जो निकल के आएगा वो होगा हमारा 3। तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। A TV tower stand vertically on a bank of canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of tower is 60 degree from another point 20 meter away from the point on the line joining the point to the foot of tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. तो यहाँ पे हमें दिया गया है एक टीवी टावर जो कि कैनल के ऊपर खड़ा है, और वो मतलब ये कि टीवी टावर पहले ले लेते हैं A B C और D।
ये ए बी जो है वो टीवी टावर है, ये जो बी सी है ये कैनल है जिसके ऊपर टीवी टावर खड़ा हुआ है। ये ए सी जो एंगल ये ए सी जो एंगल बना रहा है इसके साथ ये वाला होगा, ये वाला हमें दिया है 60 डिग्री। और इससे बोला है क्या है कि इस सी पॉइंट से वो अगर 20 मीटर दूर जाता है, मतलब डी पॉइंट में जाता है, जो एंगल बनाता है टावर के टॉप से वो है 30 डिग्री। तो और ये वाला हमें 20 मीटर दिया है। इसमें 60 डिग्री में मैंने बोला था यहाँ पे √3 होता है, ये 1 है, ये 1 है और ये पूरा तो 3 है, ये पूरा जो बी डी है ये 3 ये वाला 2। और ट्रिक था वैल्यू अपॉन में है जिसकी चाहिए जिसकी, इसमें चाहिए जिसकी। और इसमें हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ द कैनल। हाइट ऑफ द टावर ए बी का वैल्यू भी फाइंड करना है और बी सी का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो ए बी का वैल्यू भी हमें फाइंड करना है और बी सी का वैल्यू भी हमें फाइंड करना है। बी सी का वैल्यू फाइंड करते हैं पहले। बी सी का वैल्यू हमें ट्रिक की मदद से, तो बी सी का वैल्यू होगा वैल्यू अपॉन में है जिसकी, किसकी, 2 की, चाहिए जिसकी। तो बी सी की वैल्यू चाहिए 1। तो ये बी सी का तो हमने काट के 2 से 20 को डिवाइड कर लिया, फिर हमें बी सी का वैल्यू निकल के आ गया जो कि है 10 मीटर। नहीं तो मैंने जब वो टाइप 4 बताया था तब बताया था ये वाला जो होता है ये उसका दुगना होता है। ये वाला जो होता है ये वाला जो होता है मतलब ये जो 20 है CD है, ये वाला बी सी का दुगना होता है। तो हमें बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। ये अगर 20 होगा तो इसको 2 से डिवाइड डायरेक्ट कर देने से भी हमारा बी सी निकल के आ जाता है। और अब हम निकालते हैं हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर ए बी माना है, तो हाइट ऑफ द टावर निकालते हैं। हाइट ऑफ द टावर हमें वैल्यू दी है गिवन 2 मीटर। है किसकी 2 चाहिए किसकी, ए बी की, जो कि है √3। 2 इंटू √3, 2 से 20 कैंसिल, ये हो गया 10 √3। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। हाइट ऑफ द टावर जो है वो हमारा 10 √3 निकल के आ गया, और जो विड्थ ऑफ द कैनल है वो हमारा 10 मीटर निकल के आ गया। तो थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।